क्वेश्चन करेंगे, यहां बहुत सारा दिक्कत होता है ना। थोड़ा रुक के क्वेश्चन कराया जानबूझ के, तुम तो जानते हो मेरी आदत, थोड़ा जो कंसेप्ट सिखाते उसको रोक के रखते। क्या देता है बोलो मेरे साथ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देता है। एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब एक ही मोशन में कई सारी मोशन घुसी पड़ी हो। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं ऐसे मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और झन्नाटेदार ऑसम लेक्चर। आज हम लोग काइनेमेटिक सेक्शन में ग्राफ पढ़ने वाले हैं और ग्राफ का आखिरी लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हमने काइनेमेटिक सेक्शन में सब कुछ लगभग कवर कर रखा है। रिलेटिव मोशन अभी कवर नहीं किया, जब मोशन 2D पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे बिल्कुल आराम से। क्यों? गर्दा उड़ा देंगे। और एक बात बतानी है, क्या भैया हमारे बहुत तीरंदार बच्चे हैं, उमेश है, रिया है, श्वेता है, शिवम है, विश्वास है, सादाब है, सैमुअल है, और कौन है, ज्योति है, नामदेव है, राधिका है, अरे जज सकलीन है, बहुत सारे बच्चे हैं। और ये अभिमन्यु है, सानिया है, चंचल है, बहुत सारे बच्चे हैं। इतने दमदार झन्नाटेदार ऑसम बच्चे हैं ना, क्या बताएं। इन्होंने बिल्कुल बढ़िया से हर सवाल का जवाब दिया है, गलत दिया है, सही दिया है, सब कुछ दिया है। जहां इनसे ओशिट हो गया वहां बताया भी इन्होंने है। ऐसे बच्चे तो हमें पसंद हैं, तभी तो हम कहते हैं सबकी जिंदगी के होंगे बाबू सोना, हमारे तो रफ्तार वाले हैं। क्या बोला मैंने? सबके जिंदगी के होंगे बाबू सोना, हमारे तो रफ्तार वाले हैं। बढ़िया ऐसे लगे रहो, क्यों? गर्दा उड़ा देंगे। आओ क्या करेंगे आज हम लोग करेंगे VX और AX ग्राफ, और क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स के क्वेश्चन करेंगे। यहां बहुत सारा दिक्कत होता है ना, गर्दा उड़ा देंगे, झमाझम सवाल करेंगे, और सबसे पसंदीदा चीज आपकी क्विक रिकैप करेंगे। तो भैया शुरू करें, आओ शुरू करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं सर जी। हम लोग करने वाले वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। देखो बेटा, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, नीट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। जितने क्वेश्चन आते हैं, जितनी रेंज के आते हैं, वो मैं सारा कराऊंगा, कुछ ज्यादा भी कराऊंगा। क्यों? रैंक भी तो लानी है। तो देखो यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ देके कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं एक्सेलरेशन बताओ। क्या बताओ? एक्सेलरेशन बताओ। ज्यादातर यही पूछा जाता है। तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ देके एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं। तो वेलोसिटी पोजीशन में एक्सेलरेशन का कोई संबंध है? तो हमने कहा एक्सेलरेशन तो सर dv बाई dt होता है। नहीं, एक्सेलरेशन होता है v dv बाई dx। सर क्या बोले आप? v dv बाई dx होता है। सर ये क्या होता है? ये बताया है, जब समय के साथ रिलेशन होता है तो dv बाई dt होता है, जब पोजीशन के साथ रिलेशन होता है तो v dv बाई dx होता है। ठीक है, निकाल लेंगे इससे। तो इसका मतलब हो गया वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ से कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट नहीं निकालोगे तो इनडायरेक्ट निकालेंगे? नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मिक्स करके निकालेंगे। मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू भी यूज करेंगे, इनडायरेक्ट वैल्यू भी यूज करेंगे, दोनों वैल्यू यूज करेंगे, चिल करेंगे ब्रो। कैसे? इसको पढ़ो जरा। इसको पढ़ने में क्या पढ़ डाले से v dy dx लिखा है? नहीं, ढंग से पढ़ो। हां ढंग से ही पढ़े, v dy dx लिखा है, और ढंग से पढ़ो। सर मजाक ना करो, बताओ। अच्छा आओ बताएं। देखो बेटा, ये v dy dx लिखा है, सही है। जानते हो क्या लिखा है? जिस समय, क्या, जिस समय या जिस पोजीशन पर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो उस समय की वेलोसिटी को लिखो और उस समय dv बाई dx को लिखो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब जिस समय आपको एक्सेलरेशन चाहिए उस समय की वेलोसिटी लिखिए, उस समय के dv बाई dx को ढूंढिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या करिए, चिल करिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, तो v कैसे देखोगे? डायरेक्ट वैल्यू से। dv बाई dx कैसे देखोगे? इनडायरेक्ट वैल्यू से। तभी तो कहा था दोनों को मिलाए दो, आंसर आ ही जाएगा। हां, आइए फिर शुरू करते हैं बाबूजी। क्या? ये मान लो एक ग्राफ है। इस ग्राफ पे किसी ने तुमसे कहा, बेटे बहुत सुना है ग्राफ पढ़ के आए हो तुम? हां पढ़ के आए हैं। तो निकालो, निकाल देंगे। क्या? एक्सेलरेशन। कहां पर? जहां कहोगे वहां पर। कहां पर? यहां पर निकाल दिखाओ, निकाल देंगे। कैसे? उससे निकाल देंगे। उससे कैसे निकालोगे? अभी बताते हैं तुमको। देखो, हम इस x1 के करस्पॉन्डिंग v1 लिख लेंगे, तो क्या कर लोगे? आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, अभी हम ये तो डायरेक्ट वैल्यू निकाले। फिर क्या करोगे? यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। कहां पर? यहां पर। फिर क्या करोगे? जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो क्या होगा?
टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट जितना यहां पर एंगल बनाएगा उसकी tan थीटा की वैल्यू लिख देंगे। वो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा की जो वैल्यू है ना, यही है हमारा dv बाई dx। तो क्या हो जाएगा, यही एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, नहीं, एक्सेलरेशन क्या होगा यहां पर, एक्सेलरेशन p पॉइंट पर होगा, इस समय की वेलोसिटी और इस समय का dv बाई dx। आ गया आंसर, ये आएगा आंसर। इतना आसान होता है, बस थोड़ी पढ़ने की बात होती है, वो तुमने पढ़ लिया और चिल करोगे, है कि नहीं। तो कितना आसान है ना, आसान, हां है आसान। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। कैसे पूछा गया है, आई वो हम आपको सिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और कहां पे पूछा गया है। मान लो एक ऐसे वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का इंतजाम दे रखा था और बोला था कि यहां पर जो एंगल है, यहां पर जो एंगल है, यहां पर यह है 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री। x इज इक्वल टू 2 मीटर पर जो वेलोसिटी है, x इज इक्वल टू 2 मीटर पर जो वेलोसिटी दी है वो दे रखी है 6 मीटर। क्या दे रखी है, 6 मीटर। अब पूछा था एक्सेलरेशन बताओ, तो अब पूछा था एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या दिक्कत है एक्सेलरेशन निकालने में, 2 मिनट में निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन एट p चाहिए तो क्या जाएगा, वेलोसिटी हो गया 6, 2 पे 6 वेलोसिटी है, और क्या लिखेंगे, tan 30 लिख देंगे, यही तो होगा। तो क्या आएगा एक्सेलरेशन एट p, एक्सेलरेशन एट p आएगा 6 डिवाइड बाई √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आंसर आएगा और कुछ दिक्कत नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को अब तो तुम्हारे लिए तो हलवा लग रहा है, ओ दिस इज सो सिली क्वेश्चन ब्रो। अगर मैं बोलता ये वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल विच इज मूविंग लाइक दिस है एट एक्सेलरेशन p, एट p। थोड़ा अंग्रेजी कमजोर है इसलिए बना नहीं पाया सेंटेंस, मन में सोचना पड़ता फिर बोलना पड़ता है। अब फिर से बोलें, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट p, तब बताना एक्सेलरेशन। तुम देखते अरे ये कैसे होगा, लेकिन तुम तो पढ़े हो रफ्तार से, तो क्या बोले सर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ में v डिवाइड dx से निकालते हैं, v से निकालते हैं डायरेक्ट वैल्यू और डिवाइड dx निकाल लेते हैं इनडायरेक्टली, मतलब स्लोप निकाल लेते हैं। रखा वैल्यू, आंसर आ गया, है ना, कितना आसानी से आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, एक सेकंड रुको जरा, कौन से क्वेश्चन बात कर रहे हैं वो हम बताते हैं आपको, एक सेकंड। इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसकी, ये है वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ है। पूछा गया आपसे ड्रॉ करिए एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। अब वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ से एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, यह तो बड़ी कठिन बात है। बिल्कुल कठिन बात नहीं है, क्यों, मैं डायरेक्टली बता रहा हूं फिर इनडायरेक्टली बताऊंगा। ठीक, चलो शॉर्टकट में पहले बताता हूं। नहीं सर पहले लॉन्ग कट बताइए, लॉन्ग कट बताए पहले, नहीं शॉर्टकट बताइए सर, पहले सर लॉन्ग कट। ठीक है भाई, पहले शॉर्टकट, नहीं पहले लॉन्ग कट। चलो पहले लॉन्ग कट बताते हैं, तब शॉर्टकट की वैल्यू समझोगे तुम। कभी अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी हो, ऐसे दिया हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पता है, v प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 कर दो, v के नीचे v का जो ये आएगा इंटरसेप्ट वो लिख दो, x के नीचे जो x का इंटरसेप्ट होगा वो लिख दो। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। ये क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाती है। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। इसको थोड़ा और ढंग से लिखें तो क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस एक्स बाई x1 और यहां हो जाएगा v1। तो v की वैल्यू आएगी v1 माइनस v1 बाई x1 इंटू x। ये आएगी वेलोसिटी। क्या आएगी, ये आएगी वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ये, एक्सेलरेशन होता है v टाइम्स ऑफ dv बाई dx होता है। हम अगर dv बाई dx निकाल लें और वेलोसिटीज मल्टीप्लाई कर दे तो काम बन जाएगा। तो a की वैल्यू जाएगी, वेलोसिटी क्या आई है हमारी, v1 आई है। क्या आया है, माइनस v1 बाई x1 आया है। फिर क्या आया है, x आया है।
ये इतनी बात आई है, ये इतनी बात आई है। चलो ठीक है, इसमें डी वाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डी वाई डी एक्स कहां से आएगा, आइए यहां निकाल लेते हैं डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स क्या है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। v1 का डिफरेंशिएशन 0, x का 1, ये आएगा माइनस v1 बाई x1। कुछ बच्चे बहुत हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, मैं जानता हूं क्यों हंस रहे हो, अभी बता देता हूं मैं भी। तो क्या लिखेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे हो जाएगा माइनस v1 बाई x1। तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का v1 स्क्वायर डिवाइड बाई x1, और यहां क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर इंटू x। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या आई, ये आई y इज इक्वल टू माइनस सी प्लस एम टाइम्स ऑफ x टाइप की। माइनस सी इंटरसेप्ट हो गया, m स्लोप हो गया, स्लोप पॉजिटिव है, और x ऐसा हो गया। तो ये जो ग्राफ आएगा इसका, ये ग्राफ कैसा आएगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, नीचे से पॉजिटिव, ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। कुछ बच्चे कह रहेंगे कितना सिली मास्टर है, इतना देर लगाया, हम तो फास्ट कर लेते। कैसे, दो तरीके से, आप बताएं कैसे कैसे। पहले तो इक्वेशन लिखना फिर से बता देता हूं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है और इंटरसेप्ट के फॉर्म में भी लिखी जाती है। जो लोग नीट के बच्चे उनको नहीं पता फिर भी पता कर लो। v और x में था तो v लिखो, x लिखो, v के नीचे v का इंटरसेप्ट, x के नीचे x का इंटरसेप्ट लिखा करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। लिख लोगे, थोड़ा बहुत सेपरेशन ऑपरेशन करो, ऐसे लिख लोगे। कुछ लोग कहेंगे सर इतना फालतू बताओ, कंफ्यूज कर रहे हो, मैं तो डायरेक्टली लिखूंगा। कैसे, मैं तो इसको डायरेक्टली लिख सकता था। कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। वो कैसे, c क्या होता है, इंटरसेप्ट, जो कि v1 है। देखो यहां c ये है, ये क्या है, c है। ये जो वैल्यू लिखी है क्या लिखी है, c लिखी है। स्लोप क्या होगा इसका, इस लाइन का स्लोप v1 बाई x1, स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, v1 बाई x1, लेकिन नेगेटिव। देखो स्लोप की वैल्यू क्या आई, v1 बाई x1, स्लोप की वैल्यू क्या आई, v1 बाई x1। और देखो ये v1 बाई x1 भी तो लिखा है स्लोप यहां पर, माइनस का v1 बाई x1। तो कुछ बच्चे कहते सर आपने इतना बेकार में लिखा है, ये इक्वेशन बेकार में लिखी है, इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था। कैसे, अब मैं साफ कर सकता हूं क्योंकि तुम्हें याद हो गया। कैसे, डायरेक्टली लिखने वाले बच्चों की मैं तारीफ करता हूं, ठीक है, उससे ज्यादा तारीफ मैं और बच्चों की करूंगा, अभी बताता हूं कैसे। तो इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से लिख सकता था। m क्या है यहां पर, m बोलेंगे हम लोग dv बाई dx को। तो बहुत सारे बच्चे इस dv बाई dx को डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, जो कि हमने डिफरेंशिएशन करके यहां भी निकाला था। देख रहे हो ना, ये इसको मैंने डिफरेंशिएशन से निकाला था, बताया मैंने जानबूझ के दोनों आपको, जिससे आपको दोनों पता हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे m निकाल लोगे। m क्या आएगा, माइनस v1 बाई x1। कैसे आएगा माइनस v1 बाई x1, आओ बता देते हैं कैसे आएगा माइनस v1 बाई x1। देखो ये है हमारा क्या, परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस b1 बाई x1, माइनस काहे लगाए माइनस, ढलान है बाबू, गुस्सा नहीं होते, इसलिए माइनस लगाया। अब ठीक है, तो ये स्लोप आ गया। इंटरसेप्ट क्या होता है, y एक्सिस का इंटरसेप्ट, ये कितना है, v1 है, इसीलिए ये इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, v इज इक्वल टू माइनस v1 बाई x1 प्लस क्या लिखी जाएगी, प्लस c कितना है, v1। ये आप जरा नोटिस करो, यही तो आपने यहां निकाला था, माइनस v1 x1 x प्लस v1, आ गई ना इक्वेशन। तो आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे। अब क्या निकालना है आपको, a इक्वल टू v डी बाई डी एक्स। क्या निकालना है, a इक्वल टू v डी बाई डी एक्स, a इक्वल टू b डी बाई डी एक्स। तो a इक्वल टू v डी बाई डी एक्स लिखेंगे v टाइम्स ऑफ dv बाई डी एक्स, लड़खड़ा रही मैम। a इक्वल टू क्या लिखेंगे, v टाइम्स ऑफ dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी को, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब स्लोप अब पॉजिटिव बन गया, अब स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव बन गया। c क्या हो गया, नेगेटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। तो यहां पे देखो c नेगेटिव है, तो नीचे शुरू करेंगे, ऐसे चली जाएगी लाइन। सर बहुत टाइम खाते हैं आप, कोई शॉर्टकट बताइए। देखो शॉर्टकट की हमें दुकान, ठीक है, हम क्या है, शॉर्टकट की है दुकान। बहुत शॉर्टकट मेरे पास भरा पड़ा है, क्यों, हम थोड़ी ना ऐसे सॉल्व करते इसको, हम इसको इतनी देर सॉल्व करते क्या, पागल है क्या, हमारे रफ्तार वाले बच्चे क्या इसको इतनी देर सॉल्व करेंगे क्या, नहीं। रफ्तार वाले बच्चों को कंसेप्ट समझ में आता है पूरा। हमने आपको ये पहले क्यों बताया, जिससे आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए पूरा अच्छे से। सर शॉर्टकट बताइए,
जिससे जलवा कायम कर सकें। जलवा वाली बात भी बताते हैं आपको, देखिए तो जलवेदार बात क्या है, शॉर्टकट भी बताएंगे, पूरा भी बताएंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, v टाइम्स ऑफ dv बाई dx ना, हां होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के जैसा होगा अगर स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो तो। ठीक, इसका स्लोप क्या आ रहा है, सबको पता है स्लोप नेगेटिव है, यहां सबको पता है dv बाई dx क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। मतलब वेलोसिटी जो, ये एक्सेलरेशन जो होगा वेलोसिटी के नेगेटिव टाइम होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नेगेटिव टाइम होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नेगेटिव टाइम होगा। मतलब जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक, स्लोप नेगेटिव है ना, ठीक है। तो जो वेलोसिटी जैसा होगा नेगेटिव टाइम, स्लोप कांस्टेंट भी आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट भी आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो देख के बता दिया कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट नेगेटिव आएगा। तो जो ऊपर है वो नीचे कर दो, नीचे वाला ऊपर कर दो, क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस लगाते ही फट से आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसे मौसम। क्या बोलते हैं, ऐसे मौसम। अगर मजा आया हो, अगर मजा आया हो तो बताना, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। हमने वैसे क्यों बताया फिर, क्या वो कंफ्यूज करा, कंफ्यूज नहीं करा बेटा, ये भी आना चाहिए आपको, ये सब आना चाहिए आपको। इतनी मैथ्स आपको आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए नीट में इतनी मैथ, रैंक लानी है। क्या लानी है, रैंक लानी है। क्या लानी है, रैंक लानी है। और क्या करना है, गर्दा उड़ाना है। तो दोनों बातें करनी है, इसलिए इतना आना चाहिए। चलो, यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, एक नहीं कई बार पूछा गया। कहां पूछा गया है, नीट में पूछा गया है। कहां पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से सीखना हमारा परम धर्म है। पत्थर को फेंका गया ऊपर की तरफ यू स्पीड से, v वेलोसिटी जा रहा है। ठीक है, अब इसका वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो जब पत्थर को फेंकते हैं ऊपर क्या जाता है, ऊपर जाता है, तो इक्वेशन क्या लिखी जाती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसे लिखा जाता है। इसको हम h को x लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा। तो मतलब अगर लिखना चाहे, थोड़ा आपको समझा रहे हैं, अभी बाद में बहुत सारी डिटेल बाद में समझाएंगे आपको। 2gx इज इक्वल टू क्या आएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आएगा, ये आएगा। जब कभी भी ये वाली पावर सिंगल हो और ये वाली पावर स्क्वायर हो, एक वेरिएबल सिंगल पावर का हो, ध्यान सुनो, एक वेरिएबल सिंगल पावर का हो, एक वेरिएबल स्क्वायर हो, समझ जाओ पैराबोला बनेगा। क्या बोला मैंने, समझ जाओ पैराबोला बनेगा। मैं लिखूंगा नहीं, तुम खुद लिखो, हम नहीं लिखेंगे, पक्का जान लो। एक पावर सिंगल हो, एक स्क्वायर हो, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। जो स्क्वायर होगा वो ऊपर नीचे दोनों में जाएगा जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। जो सिंगल पावर होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। प्लस वी स्क्वायर होगा, जैसे प्लस है, आगे कोफिशिएंट प्लस लिखा होता तो पॉजिटिव तरफ मुंह होता, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड मुंह होगा। ठीक है, चलो, Vx का ग्राफ है, Vx का ग्राफ है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता था, तो ग्राफ ऐसा भी बन सकता था। लेकिन इसका कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव होता तो, लेकिन कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है, तो क्या बनेगा, उल्टे साइड ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और ये क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। टेंशन मत लो, रोना नहीं, बिल्कुल रोना नहीं। अभी जब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ाऊंगा प्रोजेक्टाइल में, आपको स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्टरी पढ़ाऊंगा, पैराबोला बनाऊंगा, हाइपरबोला बताऊंगा, इलिप्स बताऊंगा, सर्किल बताऊंगा, बिल्कुल धुआं धुआं कर दूंगा। लेकिन अभी इतना ही समझो, एक सिंगल एक स्क्वायर है, पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला बनेगा। माइनस है कोफिशिएंट, इसलिए नेगेटिव साइड मुंह होगा, ऐसा बनेगा। ठीक, इस तरह मत बताओ सर, कोई और जुगाड़ बताओ। देखो, जब फेंके थे ए से तो वेलोसिटी थी यू, ये ए पॉइंट है। जब बी पे पहुंचेगा वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब यहां सी पर आएगा उतनी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, माइनस यू, ये माइनस यू हो जाएगा। ये सी पॉइंट है। ये सी पॉइंट ऐसा आएगा। अब जब स्ट्रेट लाइन होता है तो
सिंगल पावर का रिलेशन होता है। स्क्वायर स्क्वायर है तो कुछ कर्व होगा, इसलिए कर्व बना दिया। नहीं बुझाया है ना? ठीक है, ऐसे याद रखना, बुझाएगा भी बाद में। ठीक है, अब एक बात और बताना है, इसी में एक क्वेश्चन और आया है। क्या? पत्थर को ऊपर फेंका गया है, पत्थर को ऊपर फेंका गया है, हर बार जब टकराता है जमीन से तो टकराने के बाद वेलोसिटी आधा हो जाता है। आफ्टर ईच कोलिजन वेलोसिटी क्या जाता है? हाफ हो जाता है। अब बताओ कैसा ग्राफ होगा? बहुत आसान है, अभी बना लेंगे। कैसे? ये तो हमने रट ही लिया कि ऐसा बनेगा, बनेगा। कोलाइड करेगा, जैसे टकराएगा यू स्पीड से टकराएगा, टकराने के जस्ट बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u/2 पॉजिटिव हो जाएगा, तुरंत इसकी वेलोसिटी u/2 पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पहुंच जाएगा। नेगेटिव माइनस यू था टकराने के पहले, फेंका था तो यू था, टकराने के जस्ट बाद u/2 हो जाएगा। अब ऊपर जाएगा, वेलोसिटी घटेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे दोबारा 0 हो जाएगी, फिर वापसी आएगा, फिर वापसी आएगा किससे? u/2 से टकराने वापस आएगा, और जैसे ही टकराएगा फिर से इसकी वेलोसिटी u/4 हो जाएगी टकरा के। अब यहां शुरू करेगा ये ऐसे, फिर जैसे ही टकरा के वापस जाएगा फिर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी, और यह प्रोसेस चलता रहेगा बार बार लगातार। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, अभी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। कुछ लोग कहेंगे सर ये ग्राफ तो पॉसिबल ही नहीं है, एक पोजीशन पे 2 बार है। काहे नहीं 2 बार हो सकता भाई? एक पोजीशन पे आते जाते समय 2 बार नहीं हो सकता क्या? ये पॉसिबल है, वहां टाइम होता तब पॉसिबल नहीं होता, पोजीशन में पॉसिबल है, पोजीशन में पॉसिबल है। ये ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, वेलोसिटी पोजीशन में पॉसिबल होता है। ठीक है, तो ऐसे बार 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 हम बनाते जा सकते हैं इसको। ठीक है, समझ में आया? पत्थर फेंका है, शुरुआत में यू वेलोसिटी थी, घटा घटा 0, यहां पे आया 0 हो गया हाईएस्ट पॉइंट पे, यहां आया माइनस हो गया, टकराते ही इसकी वेलोसिटी आधी हो गई। अब जाएगा, फिर घटेगा, फिर हाईएस्ट पे पहुंचेगा, फिर आएगा लौट के नेगेटिव में, फिर जैसे टकराएगा फिर 1/4, ये चलता रहेगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है एम्स का। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। यहां पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए, कहां पे बताना है? 1.5 पर। थोड़ा रुक के क्वेश्चन कराया जानबूझ के, तुम तो जानते हो मेरी आदत, थोड़ा जो कंसेप्ट सिखाते हैं उसको रोक के रखते हैं। क्यों? देखते हैं कितना याद बचा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, तो अब मैंने पूछा 1.5 पर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या करना है एक्सेलरेशन निकालने के लिए? v टाइम्स ऑफ dv/dx करना है। तो 1.5 पर वेलोसिटी निकालो और 1.5 पे स्लोप से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां का स्लोप कितना है निकालो, सब लोग वीडियो पॉज करो, निकालो और मुझे बताओ। चलो, इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। परपेंडिकुलर बेस। तो यहां का जो स्लोप आएगा dv/dx वो क्या आएगा? पहली बात तो नेगेटिव लगाओ चुपचाप, ठीक है लगा दिया। बेस कितना है? यहां से यहां तक का 1 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना है? 4 से लेके 8, 4। तो स्लोप क्या आएगा? -4। अच्छा, एक बार बताओ, 8 से लेके वैल्यू हुई 4, 8 से वैल्यू हुई 4, मतलब 1 सेकंड में -4 यूनिट कम होती है। 1 सेकंड में 4 यूनिट कम होती है, मतलब कहने का ये है। तो आधे सेकंड में कितना कम हो जाएगा? 2 यूनिट कम हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? ये वैल्यू बचेगी 6 यूनिट। कितनी बचेगी? 6 यूनिट बचेगी। क्यों? 1 सेकंड में 4 यूनिट, आधे सेकंड में 2 यूनिट, तो 6 यूनिट बची। तो बस ठीक है। तो इसका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहां पर 6 और dv/dx -4, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ जाएगा -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना? -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो -24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा।
कितना आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया, देखिए अब दिमाग में गया, अब गया। अब चलो आगे पढ़ते हैं फिर दूसरा चीज, क्या? एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्या पढ़ते हैं? एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ। क्या होता है एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ? डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली कुछ नहीं मिलेगा, बहुत घूम फिर के मिलेगा। कैसे बताते हैं, देखो v dv बाई dx, ठीक है, क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। सो v dv इज इक्वल टू a dx हो जाएगा, मानते हैं। अगर मैं यहां इंटीग्रेशन करूं, अगर मैं यहां इंटीग्रेशन करूं, सर क्या कर रहे हो आप? इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम। काहे कर रहे हो आप? मेरी मर्जी। क्या? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं। अच्छा भाई कर लो आप। x1 से x2 तक, तो ये वेलोसिटी होगी v1 से v2 तक। तो क्या मिलेगा? v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, v1 से v2 तक। ये क्या हो जाएगा? a dx, x1 से x2 तक। तो क्या मिलेगा आपको? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर? a dx। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, सही बता रहे, कसम से बता रहे सर, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। धीरज रखो वत्स, सब समझ में आएगा। कहां लिख दिए हैं सर आप? ये बस आंसर आ गया बाबू। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता था? इस पूरे पोर्शन का मतलब क्या है? इसका मतलब है एरिया ऑफ ए वर्सेस एक्स ग्राफ। हां ठीक है, तो एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ जानते हो क्या देगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देगा। क्या? हां, क्या देगा? v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देगा। क्या? एरिया। सर हम पागल हो जाएंगे। हो जाओ, हो जाओ पागल, क्या करना? अरे नहीं सर, मतलब फिर भी अगर मान लो ऐसा ऐसा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है मान लो, तो जो इतना एरिया होगा ना, ये इतना एरिया, ये इतना एरिया, ये जो इतना एरिया आएगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी, यहां पे जो वेलोसिटी होगी, वो उसके ऐसे के ऐसे बराबर होगा। कैसे कैसे? वो होगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया। एरिया बाकी नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ दिस, मतलब ये जो ग्राफ है इतना होगा। सर ऐसा क्वेश्चन आता है क्या? नीट में नहीं आया, जेई में आया है, मेंस में आया है। नीट में आ जाएगा तो क्या कर लोगे? छोड़ देंगे। रैंक कैसे लाओगे? नहीं लाएंगे हैं? ऐसा बोलोगे? बोलोगे ऐसा? लाओगे ना? तो कितना कठिन है? कुछ नहीं कठिन है। अभी वर्क एनर्जी पढ़ोगे तो आसान लगने लगेगा। ये जो लोग पढ़े होंगे, जो रिपीटर्स होंगे, जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको पता है कि यहां मास से मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स बन जाएगा। फोर्स पोजीशन ग्राफ का जो एरिया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखा नहीं, एम v2 स्क्वायर एम v1 स्क्वायर, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो फोर्स बन जाएगा। तो फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया देता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वही लिखा है, वही लिखा है ये, ठीक है। जिन लोगों को ये बात चमक गई है बता देना, जिनको नहीं चमकी है याद कर लेना। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ जब भी मिलेगा बेटा, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 ही होगा एरिया, ठीक है। आइए सवाल करें तो जवाब मिलेगा। ये एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ है। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल बोले तो x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 2 दे रखी है, x इज इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी पूछा गया है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है तो इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है तो इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी देगा। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता, समझे? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है महाराज जी। एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देता है। बोलो मेरे साथ,
एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या देता है, बोलो मेरे साथ, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 देता है। और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है। बेटा दोनों को मिक्स मत करना, नहीं बहुत मार खाओगे, ठाए ठाए खाओगे, समझे। चलो इधर देखो उल्लू कहीं के। तो ये एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ है। मुझे एरिया निकालना है यहां से लेके यहां तक का। ये है x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 4, वेलोसिटी चाहिए मुझे x इज इक्वल टू 4 पे, तो मैं ये एरिया निकाल लेता हूं। सर ये एरिया निकालना तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क सर, हाउ कैन आई फाइंड दिस वैल्यू। बहुत सही बेटा, ये बहुत डिफिकल्ट है। अरे नहीं सर, मारेंगे गर्दा हो जाएगा। ये एरिया क्या आएगा, ये एरिया हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो 15, बेस बोले तो 4, ये बेस डिवाइड बाई 2, ये आ गया एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, जहां से जहां के बीच में निकाले, 4 के बीच में निकाले थे, 0 के बीच में निकाले थे, तो स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2 कर दो। क्यों किया आपने, क्योंकि बच्चुआ पढ़े थे ऐसा, हम इसलिए किए हैं। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2, क्या आएगा 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 का स्क्वायर माइनस कहां गया 0, 0 कहां गया 2 डिवाइड बाई 2, क्या आया 60 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 का स्क्वायर माइनस 4, इसको भेजो 64, तो वेलोसिटी एट 4 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 64 का रूट ओवर हम निकालें, 64 का रूट ओवर। सर कितना कठिन बता रहे हैं आप। 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये आ जाएगा, कितना आसान, कितना मधुर, अद्भुत, है ना। लेकिन जिसको पता है उसके लिए, जो पहली बार में देखेगा तो चेंज इन वेलोसिटी सोचेगा। अपने स्कूल में पूछना किसी बच्चे से, अपने स्कूल में किसी बच्चे से पूछना कि वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया गया है, अब ये करके बताओ, कहेगा एरिया निकाल लो, चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका एरिया चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, तो इसका एरिया आएगा 30, इसका एरिया आएगा 30 इज इक्वल टू वेलोसिटी एट 4 माइनस वेलोसिटी एट 0, तो वेलोसिटी एट 4 हो जाएगा क्या 30 प्लस 2 32 आ जाएगा भैया, 32। वो 32 बताएंगे, वो 32 बताएंगे, तुम काम 35 करके निकल लेना। वो 32 बताएंगे, तुम काम 35 करके निकल लेना। तो 32 कौन बताएगा, तुम्हारे दोस्त बताएंगे। तुम क्या बताओगे, तुम रफ्तारियन हो बाबू, तुम क्या हो, रफ्तार वाले हो, ठीक है, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, समझ में आया। आओ कन्वर्जन ऑफ ग्राफ करें। क्या करें, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ी कला है। क्या है, बहुत बड़ी कला है। पहले मैं जल ग्रहण कर लूं तब। वाह, बहुत स्वादिष्ट है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन वर्सेस इन सभी वर्सेस को कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। कैसे करेंगे आपको बताएं, अभी तुम्हें एक चार्ट दिखा दूंगा, फॉलो मत करना उसको, रटना मत उसको, बस मैं यार दिखा दूंगा तुम्हारे खाली बैकअप के लिए कि तुम्हें समझ में आ जाए, इकट्ठे सारे ग्राफ हो जाएं, समझ में आ जाएगा। जितने भी बच्चे हैं मैं इन ग्राफ को दिखाऊंगा, लेकिन रटना नहीं है। रटना क्या है, रटना क्या है, कन्वर्जन ऑफ ग्राफ करना है। स्लोप देखो, स्लोप जानो। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में ना लिखा करो, समझ में नहीं आता है। उन बच्चों के लिए इंग्लिश में देखो, उन बच्चों को इंग्लिश में बता दें। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो कुछ बच्चों के लिए इंग्लिश में बता देते हैं। क्या, स्लोप देखो एंड स्लोप जानो, ये इंग्लिश हो गया, समझे। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या है, स्लोप देखो एंड स्लोप जानो। क्या, स्लोप देखो और स्लोप जानो, फिर क्या करो, चिल करो, चिल करो ब्रो,
इस तरह पढ़ाई होती है फिजिक्स की? कॉमेडी चल रहा है यहां पे, कॉमेडी चल रहा है यहां पे। ऐसे पढ़ाया जाता है फिजिक्स, ऐसे पढ़ाया जाता है फिजिक्स, ऐसे ही पढ़ाया जाता है फिजिक्स, ऐसे ही समझ में आता है फिजिक्स। समझे? ऐसे ही आता है। क्यों? अगर मैं बोलूं हाई फाई टर्म बोलूं तो मजा आएगा। हमने क्या बोला, एक ग्राफ से जब दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है, पहली क्लास में हमने बताया था, जब ग्राफ की प्रॉपर्टी देखनी होती है स्लोप देखते हैं। तो अगर मैं इसी बात को बोलूं, if you have to convert the graph from one graph to another graph, then you have to check the slope of the graphs, and by analyzing the slopes you can draw the graph very easily, bro तो मतलब बड़ा वैसा हो गया, ढीला ढाला हो गया, तो टाइट लैंग्वेज में बोले, ठीक है। if you have to convert the graph from one graph to another graph, then you have to look the slopes, and if you check the slopes at different points, then you can find the exact behavior of the graph. ऐसे पढ़ोगे, समझ में आया? तुमको आया होगा तो ऐसे पढ़ लो, ठीक है। लेकिन काम क्या करना है, स्लोप को देखना है, बस स्लोप देखो, मजा आएगा। अब आप कह रहे हो इतनी कॉमेडी काहे कर रहे हो छोटे से पिद्दी से टॉपिक में? देखो बेटा, हम बार बार अलग अलग एक्सेंट में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग तरीके से कॉमेडी करके नाच गा के बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है, तुम पढ़ तो चुके हो थोड़ी बहुत 11th, नहीं पढ़े हैं जो लोग उनके लिए कोई बात, लेकिन जो पढ़ चुके हैं उनको पता है एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को कन्वर्ट करने में आत्मा सूख जाती है, ठीक है ना? सूख जाती नहीं सूख जाती? हाँ, इसीलिए इसको बार बार बोल रहे हैं कि बेटा एक ग्राफ को जब दूसरे ग्राफ में कन्वर्ट करना होता है तो हमें स्लोप देखना होता है, इसीलिए बार बार कह रहे हैं। जितना दिमाग में बैठ जाए, कम से कम इस जोकर का चेहरा में बैठ जाएगा कि स्लोप स्लोप बहुत बोला था उसने, ठीक है। आओ उसी को यूज करना सिखाते हैं, बिल्कुल सीरियसली। बहुत ग्राफ है, मजा आ गया, ग्राफ की बाजार लगी है यहां पर, हाँ लगी है। देखो ये बेटा, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यहां दो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिए। कौन कौन से? एक तो है ये 1 नंबर, एक है ये 2 नंबर। ये दोनों ही ग्राफ क्या बताते हैं कि पार्टिकल रेस्ट पर है। कैसे पता चला? इनका स्लोप देखा, इसका भी स्लोप 0, इसका भी स्लोप 0, और डायरेक्टली भी देखा तो हर टाइम पर एक ही पोजीशन पे था, इसलिए वेलोसिटी 0 था। तो आपने कैसे प्रेडिक्ट किया इसका वेलोसिटी 0 है? स्लोप से 0 है। तो अगर मैं आपसे बोलता इस पोजीशन टाइम का वेलोसिटी टाइम बनाओ, तो आप बोलते इसका वेलोसिटी 0 है। कैसे? स्लोप से। इसका वेलोसिटी 0 है तो ऐसी लाइन बनेगी, इस तरह की लाइन बनेगी। तो 1 और 2 के करस्पॉन्डिंग जब भी कभी पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो उसका वेलोसिटी टाइम ऐसे बना देना आप। 1 और 2 के लिए वेलोसिटी टाइम ऐसे बना देना। एक्सेलरेशन, किसी वेलोसिटी की लगातार अगर वेलोसिटी किसी पार्टिकल की अगर लगातार वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नहीं। हां, किसी मोमेंट पे इत्तेफाक से वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन हो सकता है, लेकिन लगातार वेलोसिटी 0 है, हम लगातार खड़े हैं तो काहे का एक्सेलरेशन? हमको ऊपर उठा फेंक दो तुम, अच्छा फेंकोगे, हमको उठा फेंक दो तो हम जहां टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएंगे वहां वेलोसिटी 0 होगी, वहां लेकिन एक्सेलरेशन होगा। तो किसी एक मोमेंट की बात है, लेकिन लगातार वेलोसिटी 0 रहे तो एक्सेलरेशन पक्का 0 होगा। इसकी पोजीशन 0 है, मतलब इसकी पोजीशन 0 है, वेलोसिटी 0, इसकी पोजीशन कुछ ना कुछ है लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आ गया। एक्सेलरेशन टाइम भी यही आएगा, तो 1 और 2 का एक्सेलरेशन टाइम यही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि लगातार वेलोसिटी 0 है। अब देखो यहां पे तो तुमने डायरेक्टली बता लिया था, स्लोप नहीं देखा था। यहां देखो क्या है, इस वाली लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, लाइन देखते ही स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। याद है वो ऐसा मौसम? याद है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसका स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। हाँ, फर्क इतना है, ये x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, ये x इक्वल टू x0 से स्टार्ट हुआ, इतना ही स्टार्ट हुआ ना, उससे हमें क्या मतलब? इसका वेलोसिटी लगातार कुछ ना कुछ है ना, कांस्टेंट है ना। ये तो 3 नंबर और 4 नंबर की जब भी कभी लाइन देखोगे तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो ऐसे ही बनाओगे ना, कांस्टेंट। लगातार वेलोसिटी कांस्टेंट है, लगातार वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये 3 नंबर 4 नंबर के लिए ग्राफ आएगा, मतलब ये 1 2 3 4 दोनों के लिए सेम ही, मतलब चारों के लिए सेम रहेगा। ये क्या है? वेलोसिटी घट रही है, इसमें वेलोसिटी घट रही है।
मैंने बोला अभी कि स्ट्रेट लाइन में स्लोप कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो वेलोसिटी घटेगी कैसे? बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा, कसम से बता रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने सोचा बताना जरा कमेंट करके किन्होंने किन्होंने सोचा था कि इसमें वेलोसिटी घट रही है। वेलोसिटी नहीं घट रही है, पोजीशन घट रही है। वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है। स्लोप स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है। कितनी बार बोलें, गला खराब कर लें हम। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। मेरे साथ बोलो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। मेरे साथ बोलो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। एक बार और बोलो मेरे साथ, क्या स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है? तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट, इसकी कांस्टेंट। तो 5 नंबर और 6 नंबर दोनों की वेलोसिटी होगी कांस्टेंट, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, ढलान है, तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी लेकिन कांस्टेंट होगी। नेगेटिव कांस्टेंट, क्या? नेगेटिव कांस्टेंट। आगे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0। अबे तो 1 से लेके 6 तक का ग्राफ यही बनेगा का? औ का एक्सेलरेशन टाइम 0 आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, यहां फर्क इतना है कि x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहां x इक्वल टू x नॉट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी टाइम तो ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट, अगर पोजीशन टाइम के साथ स्क्वायर में बदले, देखो एक सिंगल एक स्क्वायर होता है तो पैराबोला बनता है। जो स्क्वायर में होता है दोनों साइड होता है, तो इसीलिए ऐसा बनेगा। ऐसा उस साइड हमने दिखाया नहीं, ऐसा बनता है ये, इस साइड का हमने दिखा दिया। कोफिशिएंट पॉजिटिव इसलिए ऊपर की तरफ दिखा दिया। ठीक, कोफिशिएंट पॉजिटिव इसलिए ऊपर तरफ, और दोनों साइड हो सकता है, उस तरफ नेगेटिव टाइम में दिखाना नहीं, तो इसलिए ऐसे कर दिया। यहां पे क्या होगा? कर्व। वाओ, कर्व। कर्व क्या होता है? जो कर्व होता है उसका स्लोप बदलता है। इसका स्लोप बदलेगा मतलब वेलोसिटी बदलेगा। हाँ, क्यों? ग्राफ का नेचर तो स्लोप से आता है, इसका स्लोप बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा। इसको डिफरेंशिएट करो, 2t आएगा। क्या आएगा? लगभग 2t आएगा, मतलब टाइम के साथ प्रोपोर्शनल होगा। स्लोप बदलेगा मतलब स्ट्रेट लाइन बना दिया। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहां टाइम के साथ प्रोपोर्शनल आएगा। ये हमने खाली दिखाया है आपको, क्योंकि टाइम स्क्वायर वाली ज्यादा चीजें आपको मिलती हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है ना आपके यहां ज्यादा सिलेबस में, इसलिए ऐसा बता रहे हैं। तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। क्या है? x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर है। तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा तो क्या होगा? x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी 2t टाइप का आएगा, t के प्रोपोर्शनल आएगा। तो वैसे भी स्लोप बदल रहा है, बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी देखो बढ़ रहा है लगातार। वेलोसिटी बढ़ रहा है, स्लोप देखो लगातार बढ़ रहा है ना, तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। इसका स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। टाइम की पावर 0 हो गया। यहां पे खाली सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ो। ये भी कुछ पैराबोलिक ग्राफ है, ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बताएंगे तुमको, वादा है मेरा। ठीक है, यहां देखो स्लोप लगातार घट रहा है। स्लोप पॉजिटिव है लेकिन लगातार घट रहा है। स्लोप पॉजिटिव है लेकिन लगातार घट रहा है। पेन रख के देखो, बताया था ना, वेलोसिटी लगातार घट रहा है। पॉजिटिव है तभी तो ऊपर है एक्सिस के। यहां पर वेलोसिटी घट रहा है, वैसे भी ढलान है, स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। समझ में आया? कुछ बुझाया? हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर कर्व है तो यहां वेरिएबल भी तो हो सकता था। हाँ, हो सकता था। हम बता रहे हैं पैराबोलिक टाइप का है, हम बता रहे हैं तुमको ना पैराबोलिक टाइप का, तो मानो ना। ठीक है, चलो, मोटा मोटा समझ में आ गया ना? अभी देखते कितना समझ में आया। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैं जल ग्रहण करता हूं, तुम वीडियो पॉज करो और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताओ विद वैल्यू। विद वैल्यू। कर तो लिया ही होगा तुम लोगों ने। आओ, जब तुमने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा। हम्म हम्म ये क्या हो गया?
ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात, अब मैं एक एक बात जो बोलूंगा ध्यान सुनना। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, हाँ, ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाइए, ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाइए जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ऐसा बनाइए यहां पे कि स्लोप कांस्टेंट हो, ऐसा बनाइए कि स्लोप कांस्टेंट हो। हमने इनिशियली मान रखा है t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। तो यार अगर इनिशियली t इक्वल टू 0 है पहली बात, और ऐसा ग्राफ बनाए जिसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा, तो कौन हो सकता है ऐसा? ऑब्वियसली एक ही हो सकता है ऐसा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, और पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, उठता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? उठता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा। सर नहीं समझ में आया। देखो हम कह रहे हैं ऐसा यहां ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट आए, तो स्ट्रेट लाइन राइजिंग होगा, बात खत्म। स्ट्रेट लाइन राइजिंग होगा, बात खत्म। और नहीं समझ में आ रहा है तो यहां देखो जाके, अगर ऐसा होता था तो ऐसा बनता था, बात खत्म। ठीक, समझ में आया? फिर से बोले, ऐसा ग्राफ बनाओ कि जिसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट हो, राइजिंग लाइन, बात खत्म। आगे वैल्यू क्या होगी यहां पर? इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया क्या देगा? इसका एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी इनिशियल 0 तो वो वेलोसिटी ही बन जाएगा 4 सेकेंड का। क्या आएगा एरिया इसका? 4 यूनिट ये, 2 यूनिट ये है, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8 यूनिट। तो यहां पे वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी? 8 यूनिट आएगी। अब 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है। 4 से लेके 8 तक कोई एक्सेलरेशन नहीं है। 4 to 8 कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यार जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा कोई ग्राफ बनाना है, मुझे ऐसा कोई ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, जिसका स्लोप कांस्टेंट हो। तो एक ही ग्राफ है ऐसा जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन, फ्लैट, ऐसा। ऐसा बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, 0 हो, ऐसा। सर नीचे क्यों नहीं बनाया? भाई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही ना, 8 यहां थी 8 यहां रहेगी। क्या तकलीफ है आपको? आगे यहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा ग्राफ बनाइए जिसका स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट हो। नेगेटिव कांस्टेंट तो ढलान वाली लाइन का होता है। नेगेटिव और कांस्टेंट जो लाइन ढलान में चलती है उसका होता है। लेकिन अब ढलान में होगी कहां पे? इनिशियल इस समय जहां से ढलान शुरू होगी वो 8 होगी वेलोसिटी, क्योंकि 8 सेकंड से शुरू हो रहा है काम। तो जो ढलान शुरू होगा यहां शुरू होगा, यहां से कहां तक जाएगा? इसका एरिया निकालो, 2 है ये, और ये कितना है? 4, 8, -8 आएगा चेंज इन वेलोसिटी। तो v चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? -8 आएगा, क्योंकि नीचे का एरिया है, तो 0 हो जाएगा यहां पर। क्यों? 8 में से -8 घटा, -8 कर दोगे क्या जाएगा? 0 जाएगा। तो यहां पे 0 जाएगी। तो 12 पे 0, 8, 4, 0। ऐसा बनेगा वेलोसिटी टाइम। अब फिर से देखो, ऐसा इस एक्सेलरेशन टाइम के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम बनाना है। ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाओ जिसका स्लोप कांस्टेंट आए। ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाओ जिसका स्लोप 0 हो। ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाओ जिसका स्लोप नेगेटिव हो। नहीं समझ में आता है? टेबल याद कर लो, और क्या बताएं भाई, इससे मैच करा लो। ठीक है, आइए अब बनाना है इस एक्सेलरेशन टाइम से पोजीशन टाइम, इस एक्सेलरेशन टाइम से पोजीशन टाइम। देखो एक्सेलरेशन टाइम से आप पोजीशन टाइम नहीं बना पाओगे, आपको वेलोसिटी टाइम बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वेलोसिटी टाइम। तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ऐसा। ये कितना है? ये 4 है, ये 8 है, ये 12 है, ये क्या है? 8 आया था,
ये आइए पोजीशन टाइम ड्रॉ करते हैं, एक रफ पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखो जीरो से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक स्ट्रेट लाइन है और इसकी वैल्यू बढ़ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ रही है। मुझे ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो। क्यों? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा और यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो ऐसा ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो और इंक्रीजिंग हो। t इक्वल टू 0, स्लोप 0 भी हो क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से सुनो। मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि इसका स्लोप लगातार इंक्रीजिंग आएगा, क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीजिंग है और स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसलिए ऐसा बनाया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है ये रट लो, ऐसे वेलोसिटी का ऐसा पोजीशन बनता है। ये तो रट पाओगे? 2 तरीके हैं, या तो दिमाग लगाओ या तो ऐसे करो। वैल्यू क्या होगी? इसका एरिया निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। t इक्वल टू 0, पोजीशन 0 मान रखी हमने। ये इतना 8 है, ये इतना 4 है, तो 8 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 16 आएगा। ये पोजीशन 16 हो जाएगी। इनिशियल 0 मान रखी हमने बाय डिफॉल्ट। फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहां पर पॉजिटिव कांस्टेंट है। ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट हो। पॉजिटिव कांस्टेंट स्लोप किसका होता है? कोई एक स्ट्रेट लाइन का। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, कर दी ड्रॉ। ये 4 था, ये 8 था। इसका स्लोप निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, क्या आएगा? 4 यूनिट ये, 8 यूनिट ये, 4 इंटू 8 32, 16 32 48, 48 48 होगा। ठीक है, क्या आएगा? 48 आएगा। क्या आएगा? 48 आएगा। क्यों? ये तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। 16 पहले था, 32 का डिस्प्लेसमेंट हो गया, 48 हो गया। अब क्या करना है? ऐसा ग्राफ ड्रॉ करो जिसका स्लोप नेगेटिव हो। है नहीं, क्योंकि वेलोसिटी यहां पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव हो। ऐसा पोजीशन ग्राफ ड्रॉ करो जिसका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन घटने वाला हो। पॉजिटिव और घटने वाला स्लोप पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था, पिछली क्लास में पॉजिटिव और घटने वाला स्लोप ऐसा होता है। पॉजिटिव भी और घट भी रहा है, ऐसा होता है। कितना आएगा वैल्यू? कितना आएगा वैल्यू? एरिया निकालो इसका, इसका भी एरिया 16 ही आएगा। तो 48 16 64, ये यहां तक ऑलमोस्ट ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 64 हो जाएगा, ये XT ग्राफ, ये आएगा ग्राफ। ऐसे ऐसे और ऐसे। ऐसा ही क्यों बनाया? खुद देखो, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और घटने वाला है, पॉजिटिव और घटने वाली वेलोसिटी। इसका स्लोप कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीजिंग है। कुछ लोग इसको इस टेबल से कर लेंगे। कैसे? एक्सेलरेशन पॉजिटिव था ना, यहां चिपका दिया। एक्सेलरेशन पॉजिटिव था तो पोजीशन के लिए ये चिपका दिया। एक्सेलरेशन नेगेटिव था ना तो वेलोसिटी के लिए ये वाली डंडी चिपका दी, पोजीशन के लिए ये वाली डंडी चिपका दी। कैसे बताएं आपको? देखो, ऐसे था, ऐसे 0, ऐसे था। तो अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं तो क्या करूंगा? ऐसी डंडी चिपकाते थे, ऐसी डंडी चिपकाते थे, ऐसी डंडी चिपकाते थे, वेलोसिटी बन गया। पोजीशन बनाना हो तो पोजीशन के लिए कौन सी डंडी चिपकाते थे? स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसा चिपका देते थे,
कैसा? ऐसा चिपका देते थे, ये हो तो ऐसा चिपका देते थे, ये हो तो ऐसा चिपका देते थे। तो ये सब बेवकूफी है, ठीक है। ये सब वो काम करते हैं जिनको बुद्धि नहीं लगाना होता है, काम चोरी जो करते हैं। एक दो बार, मैं नहीं कह रहा हूं पहली बार में आ जाएगा, एक दो बार करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। देखा जाए तो पूरे ग्राफ का रिवीजन हो गया। कैसे? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी देता है, तो तुमने चेंज इन वेलोसिटी वाले कंसेप्ट सीख ली। यही सीखा कि नहीं सीखा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है, तो डिस्प्लेसमेंट वाले कंसेप्ट सीख लिए तुम। सीखे ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब क्या करने जा रहे हैं? अभी क्या है ना, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर कभी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दिया हो शब्दों के फॉर्म में, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हो, क्वेश्चन जो है लैंग्वेज फॉर्म में हो, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उस ग्राफ को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को इक्वेशन लगा के भी कर सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा बाबूजी, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन लैंग्वेज में हो और ग्राफ बना लो तो आसानी से हो जाएगा। कैसे समझे, कहां ग्राफ बनाए, जहां मूड आए वहीं ग्राफ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना यह चाह रहे हैं बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं हम? कहना यह चाह रहे हैं बाबूजी, क्या कहना चाह रहे हैं हम? यह कहना चाह रहे हैं कि जब कभी भी मोशन में बोला जाए पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, मतलब एक ही मोशन में कई सारी मोशन घुसी पड़ी हो, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, कभी गलत नहीं होगा, आ ही नहीं सकता गलत। जैसे पढ़िए क्वेश्चन, मैं स्क्रीन के सामने से हट जाता हूं, पढ़िए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया है एक कार एक्सेलरेट करता है रेस्ट से, कार एक्सेलरेट करता है रेस्ट से, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अल्फा है। रिटार्ड करता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बीटा है, और रेस्ट पे आ जाता है। इफ टोटल टाइम elapsed इज दिस एंड दैट, मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी, सब बताना है। इसी क्वेश्चन का दूसरा लैंग्वेज सुनो, इसी क्वेश्चन का। एक ट्रेन है, स्टेशन ए से स्टार्ट करती है, पहले एक्सेलरेट करती है कुछ देरी तक, फिर कुछ देर बाद वो रिटार्ड करती है। एक्सेलरेशन का रेट अल्फा है, रिटार्डेशन का रेट बीटा है, फाइनली रेस्ट पर आ जाती है बी स्टेशन पर। एवरेज वेलोसिटी निकालिए, डिस्टेंस निकालिए, कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ, कितनी देर तक रिटार्ड हुआ, एवरेज स्पीड भी निकालिए। नहीं समझ में आया? अंग्रेजी बताएं, ठीक। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एंड moves with constant acceleration alpha for some time. Then it starts retarding, and retardation is beta, and finally comes to the rest at station B. Find the separation between station A and station B and total time of the journey, time interval for which the train accelerated and train retarded. Again, find average speed or average velocity of the motion of a given time interval. यह भी आता है। एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है, कुछ देर एक्सेलरेट करती है, फिर रिटार्ड करती है, फिर रुक जाती है। पूरा जर्नी का टाइम इंटरवल बताना है, मतलब दिया हुआ है अल्फा और बीटा, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन दिया है, ऐसे पूछ सकते हैं। यार देखो, हमने क्या बताया था आपको क्वेश्चन में, जब लैंग्वेज में एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जैसी पूरी बातें दी हो, कई सारे मोशन एक साथ घुसे पड़े हो, बेस्ट है ग्राफ बनाओ। सर ग्राफ है तो नहीं बना पाते हैं, अरे अभी तो सिखाया है, सोचो बनाओ, आओ बनाते हैं। आप क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला है पहले एक्सेलरेट करता है कुछ देरी तक, फिर क्या बोला है? फिर रिटार्ड करता है, कितनी देर तक? कुछ देर तक। यार
इसका वेलोसिटी टाइम जब बनाओगे, इसका जब वेलोसिटी टाइम बनाओगे, कोई बॉडी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता है तो उसका वेलोसिटी टाइम क्या आता है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाए जिसका स्लोप कांस्टेंट हो, पॉजिटिव हो। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो यहां से स्टार्ट करा दो, लो हो गया। स्लोप के बारे में सोचिए बस, कभी कभी गलत नहीं होगा। फिर कहा है कि रिटार्ड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बने इसका स्लोप नेगेटिव हो, ये हो गया, बस बन गया। इतना आसान बेटा, कुछ देर डिफिकल्ट लगती है चीजें, जितनी देर समझते हो उसके बाद चीजें बहुत हलवा है, उसके बाद चीजें बहुत हलवा हैं। इतनी देर एक्सेलरेट करा, इतनी देर रिटार्ड करा, टी टोटल टाइम है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है पूरी जर्नी में, ये इतनी बात है। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना आप लोग कॉपी में, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना कॉपी में। अगली बार जब हम मिलेंगे, कब मिलेंगे बताओ, मिलेंगे जब लाइव सेशन होगा, इसका पोजीशन टाइम हम बताएंगे वहां पर, इसका पोजीशन टाइम बनाएंगे हम। तो होमवर्क क्या है यहां पर, एक्सटी ग्राफ होमवर्क है, एक्सटी ग्राफ होमवर्क है। जब हम वहां पोजीशन टाइम कराएंगे, मतलब जो क्वेश्चन कराएंगे लाइव सेशन में, तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ वहां कराएंगे, और जिसका जिसका सही आएगा सैटरडे के दिन, जिसका जिसका सही आएगा झमाझम मैसेज करना, ठीक है। चलो, ऐसा आ गया वेलोसिटी टाइम, बस सॉल्व हो गया क्या, और क्या, कैसे, देखो। पहली बात तो यहां यह है कि T1 प्लस T2 T के बराबर है। दूसरी बात क्या है, इसका, इस पोर्शन का एक्सेलरेशन अल्फा, इस पोर्शन का बीटा है, मतलब इस लाइन का स्लोप O से लेके A तक, A से लेके B तक, OA का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ OA क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ OA क्या है, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिवाइड बाय T1, मतलब V मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा T1। ठीक है, अब देखा जाए मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ OB क्या हो जाएगा, मतलब ए बी क्या हो जाएगा, क्या आएगा, बीटा। बीटा क्या होगा, V मैक्स डिवाइड बाई T2। तो V मैक्स इज इक्वल टू बीटा इंटू T2। ये आ जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, खलास। कैसे, फ्रॉम 2 and 3 अल्फा T1 बीटा T2, अल्फा बाई बीटा इज इक्वल टू T2 बाई T1। फ्रॉम 1 and 4 इसको आप बोल सकते हो T1 था, T2 की वैल्यू क्या बोल सकते हो, T2 क्या जाएगा, अल्फा बाई बीटा। मैं कैलकुलेशन बहुत बकवास करता हूं, एक एक स्टेप की करने दो मुझे, जिसका कैलकुलेशन जल्दी हो जाए चिल करो ब्रो, थोड़ा आराम भी करो तुम लोग। अच्छा एक बार बताओ, ये जो रफ्तार सीरीज चल रही है,
ये फायदेमंद है कि ऐसे ही खाली हम लोग बस बकवास किए जा रहे हैं? तुम लोग को फायदा हो रहा ही नहीं हो रहा इससे? पढ़ रहे हो ना इससे अच्छे से? अगर पढ़ रहे हो अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। नहीं पढ़ रहे हो अच्छे से, पढ़ाओ चुपचाप अच्छे से, नहीं मुर्गा बना देंगे यहीं पे, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई भी करो, ठीक है। तो ये आ जाएगा T1 और T2। ये क्या है? ये वो टाइम है जितनी देर तक एक्सेलरेट और रिटार्ड किया है, इतनी देर तक इतनी देर तक एक्सेलरेट हुआ और इतनी देर तक रिटार्ड हुआ। इतना गंदा लिखा है ना, बच्चे हंसेंगे मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, हमारे दोस्त लोग हैं सब, हंस लेंगे थोड़ा। ये क्वेश्चन आता है कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ, कितनी देर तक रिटार्ड हुआ, बता देना, ठीक है। ठीक है, ये क्या है? 4 नंबर हो गया था, ये 5 नंबर डाल देते हैं, इसको 6 नंबर डाल देते हैं। इक्वेशन के नंबर पे मत जाओ, है ना, फालतू की बातें हैं वो। क्या पूछा है बेटा? अब पूछा था मैक्सिमम स्पीड, तो फ्रॉम 5 या फिर 6, फ्रॉम 5 एंड 3, 5 एंड 2 बोल दो, फ्रॉम 5 एंड 2 वी मैक्स क्या आ जाएगा? रट लो, चलो इसको रट सकते हो। इसको रट लो बेटा, कोई बुराई नहीं रटने में। अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, गलत मत करना। कब? सैटरडे के दिन, ठीक है। तो अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा? याद रखना इसको, ठीक है। अब क्या बताना है? अब बताना है मैक्सिमम, क्या? अब बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी हो गया, बताना है कितना डिस्टेंस चला होगा। देखो आप सीधा सीधा ये कर चुके हैं ना, आप ऐसे कर चुके हैं। ये टाइम मिल गया आपको, ये वेलोसिटी मिल गया, ये वी मैक्स मिल गया। क्या मिल गया? ये वी मैक्स मिल गया। अब आपको चाहिए क्या? कितना डिस्टेंस चला, तो इसका एरिया निकाल लो, इस ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए। इस ग्राफ का एरिया क्या आएगा? इनको देखो, ये एडवांस में चल रहे हैं, इतना लपड़ मारेंगे ना बुद्धि हरी जाएगी तुम्हारी। इसका एरिया क्या आएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए। यहां पर कितना है परपेंडिकुलर? ये वी मैक्स, तो इसका एरिया क्या आएगा? वी मैक्स परपेंडिकुलर हो गया, बेस है टी डिवाइड बाई 2, तो इतना डिस्टेंस चलेगा, ये इतना डिस्टेंस चलेगा। बी मैक्स बाई बी मैक्स टी बाई 2। कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करे फिर रिटार्ड करे, अलग अलग एक्सेलरेशन से करे, तब भी वी मैक्स टी बाई 2, मतलब एल की वैल्यू क्या आएगी? अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये आएगा एल। इतना डिस्टेंस चलेगा। ये दोनों स्टेशन के बीच की सेपरेशन है बाबू। एक कार ए स्टेशन से चलता है, बी स्टेशन जाता है, ये होता है वो होता है, अल्फा से एक्सेलरेट होता है, बीटा से रिटार्ड होता है। बताइए कितना डिस्टेंस दूरी होगी? ये क्या? ये, ठीक है। अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। कैसे निकाला? ग्राफ से निकाल लिया। फिर सबसे मस्त चीज जानते हो क्या है? एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या आएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? क्या बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। अच्छा, हमको तो पता ही नहीं था। तो नहीं पता तभी तो बताया है।
पता है, बहुत कूल, बहुत मस्त, मस्का रिजल्ट है ये। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा एवरेज होगा। आंख बंद करके लगाओ बाबू, आंख बंद करके लगाओ, चिल करो ब्रो। अगर कोई पार्टिकल एक्सेलरेट करता है अल्फा से, रिटार्ड करता है बीटा से और जाके रुक जाता है, बीच में कुछ और नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन के जस्ट बाद रिटार्डेशन होना चाहिए और रुक जाना चाहिए, रुक के चलना चाहिए, रुक जाना चाहिए। क्या बोला मैंने? पार्टिकल रुक के जाना मतलब रुका हुआ होना चाहिए, बाद में भी रुकना चाहिए, शुरू में भी रुका होना चाहिए, बाद में भी रुकना चाहिए। एक्सेलरेशन के जस्ट बाद रिटार्डेशन होना चाहिए, बीच में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ जो हो जाएगा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा है, चल जाएगा काम, ठीक है, बढ़िया। तो ऐसा क्वेश्चन था, गया आया गया। तुम कहोगे अच्छा बता रहे तो बड़ा इजी होगा, 1 घंटा सॉल्व कर रहे हो और बता रहे हो इजी होगा। अरे भैया पहली बार तुमको बता रहे हैं तो स्लो स्लो ना बताएं, जल्दी जल्दी कर दें। हमसे पूछिस था एवरेज वेलोसिटी बताओ तो बोल देते वी मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा। हमसे बोला था डिस्टेंस बताओ तो बोल देते अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। समझते तुम, बुझाता तुमको कुछ? अगर हम बोलते मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ तो हम बोलते अल्फा बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा होगा। तुमको बुझाता? नहीं बुझाता। लेकिन अब बुझा गया ना, अब आ गया ना। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? अगर आ गया, अगर समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो मुस्कुरा दो ना, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, पढ़ते हुए मुस्कुराते रहा करो, ठीक है? क्यों? जब अम्मा देखेंगी कहेंगी वाह मेरा बच्चा मुस्कुराए मुस्कुराए पढ़ रहा है। ज्यादा खुश मत होना, जब मुस्कुराते हुए पढ़ोगे ना तो लोगों को लगेगा कि कुछ और कांड हो रहा है, लेकिन तुम ऐसे मुस्कुराते हुए पढ़ते रहना। जब नंबर आएगा, जब गर्दा मचा दोगे ना, तब कहेंगे अच्छा रफ्तार से पढ़ रहे हो लग रहा है, तभी मुस्कुराते हुए पढ़ रहे हो और नंबर भी ला रहे हो। बढ़िया है, लेकिन मुस्कुराया करो, ठीक है? स्मार्ट लगते हो इसे हम। अच्छा अच्छा क्वेश्चन पढ़ो, ज्यादा टाइम पास ना करो। कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, कहते सर आप बातें बहुत करते हैं, पढ़ाते कम हैं, आप मजाक बहुत करते हैं, पढ़ाते कम हैं। अबे तो एक बात बताओ, हम घोड़े जैसा मुंह बना के पढ़ाएंगे तो कौन सा बहुत अच्छा कर लेंगे? हंस लेते हैं थोड़ा, मुस्कुरा लेते हैं थोड़ा, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है? अगर तुमको दिक्कत है तो बता देना कमेंट में कि सर मुस्कुराते हुए आप बहुत ही गंदे लगते हैं। आथू, ऐसा लगता है क्या? हमारी अम्मा कहती जब तुम मुस्कुराते तो अक्षय कुमार लगते हो। चलो, एक कार स्टार्ट करता है, एक कार स्टार्ट करता है, मूव करता है रेक्टिलिनियरली। ओए रेक्टिलिनियरली क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, डरो मत, ठीक है? तुरंत रोने लगते हो तुम। स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। तो a car starts moving rectilinearly first with acceleration a, okay, then uniformly and finally deaccelerate at the same rate a, comes to a stop, okay. The total time of the motion equal to 25 seconds. The average velocity during that time is equal to 72 km per hour. How long does the car move with uniformly? ये जानते हो किस किताब का सवाल है? जानते हो? बताएं तुमको। ये इरोडोव का सवाल। ओए होए, का बेटा थक गए? ये इरोडोव का सवाल है, भूचाल आ गया यहां पे। तो ये सवाल किसका है? इरोडोव का है। जरा गूगल सर्च करना इरोडोव। अपने आप में बहुत कठिन किताब है, आईआईटी वाले ऐसा बताते हैं कि बहुत कठिन किताब है, बहुत कठिन किताब है। लेकिन रफ्तार वाले बच्चे नीट में जितना आने लायक सवाल हैं, चाहे वो दादाजी की किताब के हों, चाहे वो इरोडोव के हों, सब करेंगे। दादाजी कौन है? पता करो कौन है दादाजी, ठीक है? ठीक है, दादाजी की किताब के सवाल हो या फिर इरोडोव के सवाल हो, सारे करेंगे यहां पर। अगले क्लास में लेके भी आएंगे दादाजी के सवाल, हम लाएंगे, और कौन लाएगा? ठीक है, एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लाएंगे। क्या क्या लाएंगे आप शनिवार को? एग्जाम्पलर के सवाल लाएंगे, दादाजी के सवाल लाएंगे, इधर उधर के सवाल लाएंगे, प्रीवियस ईयर के सवाल लाएंगे। एक बच्चा कह रहा था पीवाईक्यू नहीं कराओगे क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, दादाजी के सवाल, पीवाईक्यू, नीट और जेईई मेन, सारा होगा, सब मसाला होगा। डरते काहे को हो बे? चलो आओ देखो। पहले ये मूव करता है एक्सेलरेशन से, फिर यूनिफॉर्म, फिर रिटार्ड करता है।
मतलब कई सारा मोशन हो रहा है, हम क्या बनाएंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे सर ने बताया था कि जब बहुत सारा मोशन हो तो ग्राफ बना दो। क्यों, धुआं धुआं हो जाता है, गर्दा उड़ जाता है। तो पहले एक्सेलरेट करा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, ठीक है, फिर रिटार्ड करा, ठीक है, फिर रुक गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो हम किए हैं, कब किए हो बताओ, कब किए हो बताएं, कब किए हैं बता दें, बताओ। अच्छा पक्का, हाँ पक्का। अगर ऐसा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा। अगर ऐसा क्वेश्चन किए हो, अगर ऐसा क्वेश्चन किए हो, हैशटैग ऐसा मौसम ट्रेंड कराओ। नहीं किए हो तो कोई बात ही नहीं। तो पहले ये एक्सेलरेट करता है, कितनी देर तक पता नहीं, कितनी देर तक, कितनी देर तक पता नहीं। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम t1 है। फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता है t2। यार एक बार बताओ, कोई पार्टिकल जब एक्सेलरेट कर रहा है किसी टाइम, किसी एक्सेलरेशन से, उसी एक्सेलरेशन से रिटार्ड करेगा। तुमको नहीं लगता है जितनी देर में हॉक की स्पीड बढ़ी थी उतनी देर में ये रुकेगा भी? लगता क्या सर इसमें ये सच्चाई है? इसमें लगता कौन सी? बहुत बड़ा वैज्ञानिक थोड़ी ना बन गए हम बहुत ये बात बता के। ये तो सच्चाई है सर कि जितनी देर में एक्सेलरेट हुआ है उतनी देर में रिटार्ड होगा। तो ये दोनों टाइम बराबर होंगे। हो गया, हो गया। क्या हो गया आंसर? क्यों? ये कह रहे हैं 72 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज है। हाँ तो एवरेज मतलब 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया? वी एवरेज दिया है 72, मतलब 5/18 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितनी देर तक? 25 तक। तो लेंथ निकालना हो तो कर सकते हैं वी एवरेज इनटू टाइम। तो वी एवरेज कितना है? 25 नहीं 20 है सर, टाइम 25 है। अच्छा क्या आएगा? 50 500, तो लेंथ चला 500 मीटर तक चला है सर ये। अच्छा मतलब इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया, इस पूरे का एरिया 500 आएगा। बस यही कुछ खेल वेल करके निकाल लीजिए आंसर। हाँ आओ फिर कर देते हैं, इसमें क्या है? इसको करने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट लगेगा मैक्सिमम से बस। कैसे? देखो, पहले बढ़ा t1 टाइम तक, बढ़ गया, ठीक है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चला, फिर रुक गया। कितनी देर तक? ये t2 टाइम होगा, ये क्या होगा? t2 टाइम होगा, ये t1 टाइम है और ये भी t1 टाइम है। हाँ ये 25 सेकेंड है। अच्छा तो अगर मैं t2 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं, क्या 25 - 2 t1, तो कोई दिक्कत है क्या? हां दिक्कत है। क्या दिक्कत? हमको समझ में नहीं आया, समझो अब तुम। हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? नहीं बताएंगे। अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो v इक्वल टू u प्लस at लगा दो, तो v नॉट लिखोगे क्या आएगा? u 0 था, a लिखोगे t1 आएगा, तो v नॉट की वैल्यू आ जाएगी at1। ठीक है, तो ये वैल्यू जाएगी at1। ये बताओ कैसे आया? अरे यार बड़े अजीब आदमी हो, ये t1 है, ये t2 है, ये t1 है और ये दिया है 25। अभी भी नहीं बुझाया क्या? अरे बुझा गया सर, सारी कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। ठीक है चलो, ये एरिया कितना होगा? ये एरिया, ये at1 ये वेलोसिटी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, t1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो। सर बहुत ही बेकार बताया आपने। क्यों सर? कोई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलेगा t1 टाइम तक तो हाफ at² नहीं चलेगा। हाँ यार इतना इंटेलिजेंट हम नहीं हैं, तो ये वाला एरिया भी हाफ at² होगा। चलो ये वाला एरिया क्या होगा? ये वाला निकाल लो। कैसे निकालेंगे एरिया? आओ बताते हैं। क्या आएगा? ये इतना t2 है, ये इतना at1 है। t2 t2, तो क्या आएगा? at1 को t2 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? ए T1, T2 कितना है? 25 माइनस 2T1। अच्छा, ये इतना एरिया हो गया। तो टोटल जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? ए T1 स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया ए T1 25 माइनस 2T1 प्लस ए T1 स्क्वायर बाई 2। तो क्या आएगा? एल है 500। एक्सेलरेशन कितना था वो बाद में रख देंगे सर, चलो ठीक है। ए T1 स्क्वायर, ये दोनों मिला के ए T1 स्क्वायर हो गया। यहां क्या हो जाएगा? 25 ए T1, यहां क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ए T1 स्क्वायर, ये आएगा इतना। तो इसको इधर ले आओ, ये क्या जाएगा? माइनस का ए T1 स्क्वायर, और यहां क्या जाएगा? 25 का ए T1 इज इक्वल टू 500। ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू कितनी थी? 5। ए की वैल्यू कितनी थी? 5। तो 500 माइनस 5 T1 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 5 T1। तो 5 गायब कर दो तो बचेगा 100 माइनस का T1 स्क्वायर प्लस 25 T1। क्वाड्रेटिक बना लो इसको थोड़ा सही करके। मैं बहुत बेकार कैलकुलेशन करता हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे जो छोटे छोटे दोस्त हैं उनके लिए कैलकुलेशन डिटेल में करनी पड़ती है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग कैलकुलेशन स्किप कर सकते हैं जो कलाकार हैं। तो ये कैसे आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? T1 स्क्वायर माइनस 25 माइनस 20 T1 माइनस 5 T1, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस 100 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा? T1 माइनस 20 T1 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो T1 की वैल्यू 20 आएगी और T1 की वैल्यू 5 आएगी। दो टाइम आए 5 और 20। यार अगर ये 20 हो गया, 20 ये 20 40, ओ माय गॉड, 20 तो हो नहीं सकता। क्यों? पूरी जर्नी 25 सेकंड की है और ये 40 सेकंड तक खाली एक्सेलरेट और रिटार्ड किया है। कांस्टेंट कब चलेगा? तो बेटा T1 20 वाले तुम तो निकल लो पहली फुर्सत में, तुम नहीं हो सकते। काहे भाई साहब, 20 ये हो गया, 20 तो 40 हो गया, 25 तक चला था। ओके आई एम सॉरी, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? T1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो लिया जाएगी, कौन सी? 5 वाली ली जाएगी। T1 की वैल्यू 20 वाली क्या कर दी जाएगी? उसको कहा जाएगा निकल लो पहली फुर्सत में। तो T2 कितना आएगा? T2 आएगा 25 माइनस 2 टाइम्स ऑफ T1। तो क्या आएगा? 25 माइनस 5 इंटू 2, क्या आएगा? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा। 15 सेकेंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से चला होगा। देखो यहां कैलकुलेशन थी, मुझे पता है कैलकुलेशन थी। इसको मैं और आसान डेटा का भी बना सकते थे, नहीं बनाया हमने जानबूझ के। क्यों? थोड़ी थोड़ी तुम्हारे दिमाग की एक्सरसाइज भी करानी थी। तो मेरे ख्याल से ग्राफ बनाना आया कि नहीं आया पहले बताओ। कैलकुलेशन तो तुम सीखते रहोगे, मेन टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? क्या? ग्राफ की ड्राइंग कंप्लीट हुआ ना? आइए जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं। क्या करते हैं? क्विक रिकैप करते हैं। चलो भाई क्विक रिकैप करते हैं। चलो भाई क्विक रिकैप करते हैं। चलो भाई क्विक रिकैप करते हैं। पहले बताओ आज का गोल कंप्लीट हुआ कि नहीं? यह समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हां। नहीं आया? बोलो हां आया। एक बार और देख लेना, नहीं आया तो आ जाएगा। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ में थोड़ा थोड़ा पूरा कंफर्टेबल नहीं हुए होगे, थोड़ा थोड़ा हुए होगे। एक बार और देखोगे तो कंफर्टेबल होगे। झमाझम सवाल तो किए ही हमने, ठीक है। आइए पढ़ते हैं आगे। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ होगा तो आपको एक्सेलरेशन निकालने को जब भी आएगा तो एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट वैल्यू होगी वेलोसिटी, इनडायरेक्ट वैल्यू होगी स्लोप। स्लोप और वेलोसिटी में खूब खेलो, आंसर आएगा। देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था यहां पर, ठीक है। इसी पर एक न्यूमेरिकल दिया, हमने कहा ये 30 डिग्री बना रहा है, वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, 6 दे रखी, कितना आ जाएगा? तो आपने निकाला 6/√3। फिर हमने कहा इसका जरा कन्वर्ट करके बताओ। तो हमने एक लॉन्ग मेथड बताया। हमने कहा इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जाती है। v लिखो, x लिखो, इंटरसेप्ट लिखो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर करो तो ऐसे आ जाता है। फिर इसको डिफरेंशिएट किया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, dv/dx निकाला।
जब डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे v1 का 0 हो जाएगा, माइनस b1 बाई x1 आ जाएगा। बहुत लॉन्ग मेथड से हमने बताया, लेकिन जानबूझ के हमने बताया। v की वैल्यू लिखी हमने, ये पूरा पूरा b तो उतार दिया यहां पर, ठीक है। v उतारने के बाद हमने क्या किया, यहां पे स्लोप से मल्टीप्लाई किया। कुछ ऐसी इक्वेशन बनी जहां पे स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब नीचे शुरू होगा ऊपर तक जाएगा। ये बिल्कुल प्रूफ के साथ लॉजिकली हमने बताया। इसी बात को हमने थोड़ा शॉर्टकट में बताया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन लिखना सिखाया। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन लिखेंगे तो m क्या हो जाएगा, स्लोप। स्लोप हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन नेगेटिव क्योंकि ढलान है। तो ये आ जाएगा, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी है इंटरसेप्ट, दैट इज v1। ये हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी v टाइम्स ऑफ dv बाई dx। तो v टाइम्स ऑफ dv बाई dx करोगे तो v कितना है, ये है, d बाई dx से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस b1 स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस b1, ये ऐसे करके आ जाएगा। फिर भी वही बन रहा है। ये सब बकवास है, असली चीज तो ऐसे मौसम है। क्या स्लोप इसका नेगेटिव ढलान वाला कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, v टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट चीज नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी का माइनस टाइम आएगा एक्सेलरेशन। यहां पर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी का माइनस टाइम मतलब समझते हो, वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन पलट दो, ऐसा हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मेरा मजाक बताना, ठीक है। फिर हमने कहा किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो कैसा बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। पत्थर ऊपर फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी u होगी, धीरे धीरे घटती जाएगी, नॉन लीनियरली घटेगी, b पे पहुंचोगे तो 0 हो जाएगी, ठीक। फिर ऐसे आओगे, फिर जब लैंड करोगे तो माइनस u हो जाएगी, ये ग्राफ बनेगा। लेकिन हमने कहा मान लो पत्थर छोड़ते लगातार डपा डप डपा डप डपा डप डपा डप आ जा रहा है और हर बार गिर रहा है, उस समय क्या हो रहा है, वेलोसिटी आधी होती जा रही है। तो पहली बार आया, यहां चला, पहली बार आया तो माइनस u, जैसे टकराया वेलोसिटी आधी हो गई, पॉजिटिव पहुंच गया यहां पर। फिर आया, फिर नेगेटिव हो गई माइनस आधी, फिर टकराने के बाद जस्ट हो गई u बाई 4, फिर टकराएगा आके क्या हो जाएगा, माइनस u बाई 4। ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, ये ऐसा बन जाएगा वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ। फिर एक्सेलरेशन वर्सेस, मतलब हमें एक्सेलरेशन चाहिए था 1.5 पर, फिर वही काम करना है, v dy dx लिखना। मैंने रुक के क्वेश्चन कराया क्योंकि देखना कितना दिमाग में रहता है तुम्हारे। वेलोसिटी कितनी है यहां पर, 6। क्यों, 1 सेकंड में 4 यूनिट घटता है, 1 सेकंड में 4 यूनिट घटता है तो आधे सेकंड में 2 यूनिट घटेगा, 6 बचेगा वेलोसिटी। वेलोसिटी हो गया 6, स्लोप है कितना, स्लोप कितना है, ये वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस है 1, ठीक है। तो माइनस 24 आएगा। कैलकुलेशन चेक करके बताना गलत है कि सही है। फिर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ अगर होता है तो क्या करते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ में हमने ये मैथमेटिक्स लिखी, इस मैथमेटिक्स में थोड़ा 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 करते हुए चले आए। हमने कहा वाओ दैट इज इंटरेस्टिंग, क्या ADX है हमारा राइट साइड, ये तो होता है एरिया, मतलब जब भी कभी एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया दिया जाएगा वो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाई 2 होगा। यही बात हमने कहां से बताई आपको, हमने कहा जो लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा, यहां मास से मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स बन जाएगा। फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ का एरिया क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरा मास से मल्टीप्लाई करो यहां भी, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बन जाएगा, तो याद रख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब इसका एरिया निकालो, इसका एरिया क्या आएगा, 15 4 60, 15 चौको 60 डिवाइड बाई 2 30, ये v4 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 60 64, मतलब वेलोसिटी आ जाएगी 8, क्या जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी 8, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, हमने क्या बोला, स्लोप को देखो स्लोप को जानो, जितना अच्छा स्लोप समझोगे, जितना ज्यादा स्लोप जानोगे, ग्राफ अच्छे से कन्वर्ट कर लोगे। हमने कहा ये देखो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिए हुए हैं, इनका स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन 0 होगा, लगातार वेलोसिटी 0 है। तो यहां पे स्लोप कांस्टेंट है इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 0 है। यहां स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है और ऑब्वियसली एक्सेलरेशन नहीं है। ये इंटरेस्टिंग ग्राफ है, स्लोप लगातार इंक्रीज कर रहा है इसलिए वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है, स्लोप पॉजिटिव इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहां पे इसका स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। इसका स्लोप लगातार घट रहा है, वेलोसिटी लगातार घटेगी, स्लोप पॉजिटिव इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव घटते वाली होगी। यहां पे इसका स्लोप नेगेटिव है इसलिए एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। इस ग्राफ को कन्वर्ट करना था, इस एक्सेलरेशन टाइम का वेलोसिटी टाइम बनाना है। मुझे ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ऊपर तरफ होगी। ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाना है जिसका स्लोप 0 होगा, ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा। ऐसा वेलोसिटी टाइम बनाना है जिसका स्लोप नेगेटिव होगा, ऑब्वियसली फॉलिंग लाइन होगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया से। वैल्यू कैसे निकालेंगे, एरिया से। यहां पे देखो क्या है, पोजीशन टाइम बनाना था तो पहले वेलोसिटी टाइम से प्रिडिक्ट करेंगे। ऐसा पोजीशन टाइम बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव और इंक्रीजिंग हो, तो ऐसा कर्व बनेगा। जैसे वेरिएबल आएगा समझ जाना कर्व बनेगा। यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बनाओ। पॉजिटिव कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन बनाओ। यहां पे क्या है, नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव डिक्रीजिंग है।
पॉजिटिव डिक्रीजिंग है तो स्लोप पॉजिटिव डिक्रीजिंग इस तरह के कर्व का होता है। पिछली क्लास में जब स्लोप बताया था इसीलिए बताया था, डिटेल में बताया था। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको बहुत मजा आ रहा होगा। हमने बताया कि कोई बॉडी में कई तरह के मोशन हो, बड़ा गचर पचर हो, तो हम क्या करते हैं, हम बढ़िया से स्लोप ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पे कार एक्सेलरेट कर रहा था फिर रिटार्ड कर रहा था, तो हमने पहले एक्सेलरेट का बना दिया फिर रिटार्डेड का बना दिया। ठीक है, ऐसे ही बनेगा, बीच में कुछ होगा नहीं। हमें कुछ रिजल्ट्स मिले, उन रिजल्ट्स के बारे में हम जरा बात करना चाहते हैं आपसे। हमें रिजल्ट मिला कितने टाइम तक एक्सेलरेट करेगा, टोटल एक्सेलरेशन लिखो, अल्फा बीटा जो भी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन हुआ हो, टोटल टाइम लिखो। एक्सेलरेटेड का टाइम लिखना है तो रिटार्डेड वाला एक्सेलरेशन लिखो। ठीक है, रिटार्डेशन वाला टाइम चाहिए तो एक्सेलरेटेड वाला एक्सेलरेशन लिखो। समझ गए होगे क्या कह रहे हैं। रिटार्डेड कितनी देर तक हुआ तो एक्सेलरेशन कितना था वो लिखो, एक्सेलरेशन कितना हुआ तो रिटार्डेशन लिखो, डिवाइड बाय टोटल एक्सेलरेशन और टाइम करो। फिर हमने पूछा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, तो दोनों एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करो, दोनों एक्सेलरेशन को जोड़ दो और टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा कर देना, डिस्टेंस निकालना होगा तो टाइम से मल्टीप्लाई करके आधा कर देना। इसीलिए क्या आया, वी मैक्स आधा आया, वी मैक्स का आधा आया एवरेज, और यहां पे अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय 2 कर दिया, डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा कर दिया। तो कुछ चीजें याद वाली रखने वाली क्या है, वी मैक्स क्या होगा, अल्फा बीटा टी डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम इनटू टी। टाइम अब मुझे निकालना है डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टी से मतलब टी बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, वी क्या लिखा जाएगा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय 2 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। एवरेज निकालना होगा तो पीक का आधा कर देना। फिर हमने एक क्वेश्चन रूडोव का कराया जो कि बहुत फेमस किताब है, सब लोग जानते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा था ज्यादा क्योंकि इसको आईआईटी वाले भी करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन मेन बात तुम समझ गए क्या, ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसा ग्राफ हमने आज प्रैक्टिस भी किया था। इसका पोजीशन टाइम भी हम बना सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन टाइम भी हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू भी मार्क कर सकते हैं, कुछ देर तक एक्सेलरेट हुआ उसी रेट से रिटार्ड हुआ तो उतनी देर तक रिटार्ड भी करेगा, दिया भी है। एंड फाइनली डीएक्सेलरेटिंग एट द सेम रेट, ए की वैल्यू 5 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर हमने इस ग्राफ में वैल्यू क्या भरी, कितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ वो निकाल लिया। ए एक्सेलरेशन था तो टी टाइम में वेलोसिटी कितनी जाएगी, एटी, तो हमने वेलोसिटी लिख दी एटी। फिर हमने क्या किया, इसका एरिया निकाल लिया। इसका एरिया निकालना क्या आएगा, इसका एरिया एटी स्क्वायर बाय 2 आएगा। वैसे हमें पता था अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो हाफ एटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। हाफ एटी स्क्वायर यहां हो गया, हाफ एटी स्क्वायर यहां हो गया, बाकी बचेगा क्या 25 माइनस 2t इंटू ये वैल्यू। थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करी, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, उसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर में हमारे पास 2 टाइम आए, 20 आया 5 आया। ये कितना आया था, 20 आया 5 आया। 2 टाइम आएंगे, दोनों में से इग्नोर किसको करोगे, अगर 20 ले लोगे तो ये 20 से 20 40 हो जाएगा, जबकि टाइम इंटरवल ही 25 है। चलो निकलो यहां से पहली फुर्सत में 20 वाले, बचा 5 वाला। 5 हमारा टाइम आया जितनी देर तक एक्सेलरेट हुआ था, 5 एक्सेलरेट हुआ था, फिर उधर जाके 5 रिटार्ड हुआ। कितनी देर तक यूनिफॉर्म चला, 25 तक यूनिफॉर्म चला, कितनी 15 तक यूनिफॉर्म चला। आज की सभा में इतनी पढ़ाई करनी थी, आज की सभा में इतनी पढ़ाई करनी थी। अगली जो क्लास होगी लाइव क्लास होगी, 2 लाइव क्लास होंगी, 2 लाइव क्लास होंगी लगातार, 2 दिन लाइव क्लास होंगी। ठीक है, 2 दिन लगातार क्वेश्चन करेंगे मोशन 1D के, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे, चिथड़ा मचा देंगे मोशन 1D के क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या, वेक्टर। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या, वेक्टर शुरू करेंगे। उसके बाद क्या शुरू करेंगे हम लोग, मोशन 2D शुरू करेंगे। तो थोड़ा वेक्टर पढ़ाएंगे जितना जरूरत का है, फिर आगे की पंचायत करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त होकर पढ़ाई करो, अच्छे से रहो। ठीक है, और एक बात और बता के जा रहे हैं, क्या, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। क्यों करो, फिर से वही लाइन रिपीट कर रहे हैं। कौन सी लाइन, लोगों की और अपनी भी नजरें, नजरिया, नजारे बदलने में समय नहीं लगता है। बस मेहनत करते जाओ, करते जाओ, यही मिलेंगे, बता के जा रहे हैं। लव यू।